सुप्रीमो अखिलेश यादव गुरुवार को सीबीआई के सामने नहीं हुए पेश, जहां सीबीआई ने 5 साल पुराने अवैध खनन मामले में उन्हें बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था दिल्ली। हालांकि उन्होंने लिखित में सीबीआई को भेज दिया है जवाब। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता का किया आयोजन, जिसमें अखिलेश ने कहा कि सभी जानते हैं कि उन्हें कौन भिजवा रहा है समन। बोले 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में क्यों नहीं मांगी गई कोई जानकारी। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आएगा तब ही आएगा नोटिस। बहुत घबराई हुई है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया वर्चुअली लोकार्पण व भूमि पूजन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश की जनता ने ही अब की बार 400 पार कर दिया है नारा। भाव विभोर करने वाला है जनता का ये विश्वास। बोले, गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की है गारंटी। वाराणसी पहुंचे यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी राज्यसभा चुनाव में सपा विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर दिया बयान, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों की विधानसभा से सदस्यता हो जानी चाहिए रद्द, फिर पार्टी से कर देना चाहिए बाहर। बोले, इस मामले में हिमाचल प्रदेश बना है मिसाल, जहां हिमाचल के 6 बागी विधायकों की सदस्यता कर दी गई है रद्द। ऐसे ही यूपी में होना चाहिए बागी विधायकों पर एक्शन। एमपी के डिंडोरी से बड़ा हादसा आया सामने, जहां शहपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के सुबह टर्निंग पर अचानक से अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खेत में जा गिरा पिकअप वाहन, जिससे वाहन में सवार 14 लोगों की हो गई मौत, जबकि 20 लोग बताए जा रहे हैं घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और पिकअप चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। गुरुवार को बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के साथ झांसी पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में सीबीआई द्वारा अखिलेश यादव को समन जारी करने के सवाल पर कहा कि कानून कर रहा है अपना काम, जो दोषी होगा उस पर होती है कार्रवाई। भाजपा की जब सरकार बनती है तो गरीब की सेवा और कल्याण के लिए बनती है। हम लोग दिन रात करते हैं काम, हिंदू मुस्लिम सबका किया जा रहा है विकास। इस दौरान वह झांसी में सिंचाई विभाग की 543 करोड़ रुपए की लागत वाली 55 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव में यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान, जहां आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा व मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर एआईएमआईएम उतारेगी अपने उम्मीदवार। पार्टी प्रवक्ता अब्दुल बकार ने कहा कि आगे की परिस्थितियों के हिसाब से सीटों का किया जाएगा ऐलान। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बाद अब उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने भी भाजपा में जाने की अटकलों को कर दिया खारिज, जहां गुरुवार को छिंदवाड़ा के जुन्नार देव विधानसभा में उन्होंने एक जनसभा को किया संबोधित, जिसमें नकुलनाथ ने कहा कि भाजपा के लोग फैला रहे हैं अफवाह कि भाजपा में जा रहे हैं नकुलनाथ व कमलनाथ, लेकिन आज मैं इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि न कमलनाथ और न ही मैं जा रहा हूं भाजपा में, दोनों कांग्रेस में ही रहकर करेंगे काम। झांसी में बीते 26 फरवरी को हुए नरेश हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां सोमवार को सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ा गांव में ठेला लगाने वाले दुकानदार 45 वर्षीय नरेश कुशवाहा की दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी हत्या, जिसमें सामने आया कि महज 5 रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दुकानदार ने नाबालिग लड़के को जड़ दिया था थप्पड़, जिस पर गुस्से में आकर उसने राइफल लाकर दुकानदार नरेश में मार दी थी गोली, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई थी मौत। पुलिस ने नाबालिग हत्यारोपी को हिरासत में लेकर बाल संरक्षण गृह के लिए भेजा ललितपुर। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस बारे में दी जानकारी। ललितपुर में गुरुवार दोपहर हाईवे पर देखने को मिला अग्निकांड, जहां झांसी की तरफ से सागर की ओर जा रहा था स्कूटी से भरा कंटेनर, तभी झांसी ललितपुर मार्ग पर पवा गांव के पास अचानक से उसमें लग गई आग, जिस पर चालक व क्लीनर ने तुरंत नीचे कूदकर बचाई अपनी जान और पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे बच गई उसमें रखी कई स्कूटी गाड़ियां, जबकि कंटेनर का केबिन व अगले हिस्से के साथ ही 2-3 स्कूटी जलकर हो गई खाक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश में 1 और 2 मार्च से फिर से बदलेगा मौसम, जहां मौसम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 2 दिन ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट किया गया है जारी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में हो चुका है एक्टिव, जिसके असर से पूरे प्रदेश में गुरुवार की रात से ही बदलेगा मौसम और बारिश का दौर हो जाएगा शुरू। यूपी में भी मौसम एक बार फिर से लेगा करवट, जहां मौसम विभाग ने शुक्रवार से 4 दिन के लिए प्रदेश में बारिश ओले का अलर्ट कर दिया जारी। इस बार सीजन का आने वाला है सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, जिसका पूरे प्रदेश में देखने को मिला असर। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी हैं आसार। जालौन पुलिस को लगातार दूसरे दिन मिली एक और बड़ी सफलता, जहां अब डकोर कोतवाली पुलिस ने एसओजी व सर्विलांस टीम की मदद से अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। इस दौरान मौके से कौंच के मनोरी निवासी ग्यासीलाल को किया गया है गिरफ्तार, जिसके पास से भारी मात्रा में बने और अर्धनिर्मित असलहा बनाने वाले उपकरण किए गए बरामद। पूछताछ में सामने आया कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन हथियारों की जानी थी सप्लाई।
आरोपी को कार्यवाही कर भेजा गया जेल। झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर कोतवाली थाने में दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी। जहां बुधवार को अधिवक्ताओं ने कचहरी चौराहे पर प्रदर्शन कर जताया था विरोध, तो वहीं गुरुवार को कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें कांग्रेसियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत अन्य लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर मुकदमे को वापस लिए जाने की उठाई मांग। रतलाम जिले के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार की बड़ी मुश्किलें। जहां बीते रोज बाजना में स्थित मेडिकल स्टोर के संचालक तपन राय ने एक वीडियो जारी कर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का लगाया था आरोप। साथ ही एसपी से की थी शिकायत, जिस पर सैलाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विधायक के खिलाफ धारा 323, 294, 506, 327, 384 व 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में एक शातिर बुरके वाली महिला की करतूत कैमरे में हुई कैद। जहां सराफा बाजार में स्थित शिव बाबा ज्वेलर्स पर ग्राहक के तौर पर बुरका पहनकर आई एक महिला ने बड़ी ही चतुराई से सराफा व्यापारी को चकमा देते हुए 4 लोगों के सामने चुरा लिए 50,000 रुपए के गहने और मौके से हो गई रफू चक्कर, जिसकी यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश की शुरू। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार जल्द ही महिला को माल सहित कर लिया जाएगा गिरफ्तार। दमोह में एक पिता ने अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ स्टंट करते हुए बनाई रील, जिसमें बच्चे को नदी पर बने पुल की रेलिंग पर लहराता दिख रहा है युवक। जहां लाइक्स और फॉलोअर्स की चाहत में उसने मासूम को एक हाथ से उठाया और गालियां देते देते उसे पानी में फेंकने की कही बात। बच्चे की जान जोखिम में डालकर बनाया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पर कार्रवाई की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।